एक ये कंफ्यूजन हो गया था कि मेला बंद हो गया है। मेला किसी भी तरीके से बंद नहीं है। मेला के जो भी हमारे संचालक समिति है, आयोजन करता है, जिनका डिफरेंट तरीके का स्टॉल लगता है, झूला लगता है, थिएटर लगता है, अन्य तरह के स्टॉल लगते हैं, तो उनका कुछ उनका वो डाउट्स थे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के सोनपुर मेला में एक बार फिर से थिएटर का जलवा लगने वाला है। बता दें कि एशिया का सबसे प्रसिद्ध हाजीपुर क्षेत्र में स्थित सोनपुर मेला, जो कि अपने थिएटर के लिए साथ ही साथ पशुओं की खरीद बिक्री के लिए फेमस है, उसे बंद करवा दिया गया था। बंद करवाने के पीछे का रीजन था कि थिएटर के लिए जो है लाइसेंस नहीं मिला था, जिसके बाद थिएटर के संचालक और सोनपुर वासियों ने मिलकर सोनपुर मेला को बंद कर दिया था। वहां जो है वीरानी पसरी नजर आ रही थी। हमने आपको सुबह खबर दिखाया, जिसमें हमने आपको बताया कि संचालन का यानी थिएटर संचालन के लिए अनुमति नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली है, जिसके वजह से थिएटर संचालकों ने और सोनपुर के तमाम जितने भी सोनपुर वासी हैं वो मिलकर सोनपुर मेला बंद करवा दिए थे। और अब खबर आती है सोनपुर में थिएटर के लिए परमिशन मिल गया है, 7 दिन का परमिशन मिला है और अब एक बार फिर से थिएटर का जलवा जो है वो सोनपुर में देखने को मिलेगा। दरअसल पूरे एशिया में सोनपुर मेला फेमस है और फेमस अपने थिएटर के वजह से है, साथ ही साथ पशुओं की खरीद बिक्री के वजह से है। पशुओं की खरीद बिक्री की तो परमिशन थी ही, लेकिन थिएटर की परमिशन नहीं मिली थी, जिसके वजह से सोनपुर मेला बंद करवा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से थिएटर का परमिशन मिल चुका है 7 दिन के लिए और फिर से इसे संचालित किया जा रहा है। बता दें कि मेला को सोनपुर मेला को संचालित कर दिया गया है। 7 दिनों का लाइसेंस थिएटर संचालक को दिया गया है। थिएटर संचालकों को पहले 2 दिन की लाइसेंस दी जाती थी और समय रहते उन्हें रिन्यूअल करवाना पड़ता था, लेकिन इस बार जिला अधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा 7 दिनों का लाइसेंस दिया गया और 6ठे दिन पूरे होने पर पुनः आकर रिन्यूअल करवाना होगा। सुरक्षा मानक को ध्यान रखते हुए ये लाइसेंस दिया गया है। ट्रैफिक को देखते हुए ड्रॉप गेट को हटाने का भी निर्देश दिया गया। तो देखिए अनुमंडल पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सिर्फ 2 दिन के लिए परमिशन मिलती थी, लेकिन इस बार जिला अधिकारी के अब जो है निर्देश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने ये निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि 7 दिन के लिए इस बार लाइसेंस दे दिया गया है और 6ठे दिन थिएटर संचालकों को आना होगा और थिएटर के लिए अपने परमिशन को रिन्यूअल करवाना होगा। क्या कुछ अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है थिएटर संचालन को लेकर, वो सुनवाते हैं। क्या बैठक की गई है, क्या निर्देश दिया गया है सर? देखिए एक ये कंफ्यूजन हो गया था कि मेला बंद हो गया है। मेला किसी भी तरीके से बंद नहीं है। मेला के जो भी हमारे संचालक समिति है, आयोजन करता है, जिनका डिफरेंट तरीके का स्टॉल लगता है, झूला लगता है, थिएटर लगता है, अन्य तरह के स्टॉल लगते हैं, तो उनका कुछ उनका वो डाउट्स थे, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी नहीं होने का मुख्य वजह यह था कि हमारे बीच एक बैठक होनी थी, जो बैठक समय पर नहीं हो सकी थी, क्योंकि हमारी व्यस्तता की वजह से कल हमने एक बैठक रखी थी, वो बैठक समय से नहीं कर सके थे। आज सारे बिंदुओं पर उनका जो एक प्रतिनिधि मंडल था वो हमारे साथ आए। हमने एक बैठक की है जिनको उनके सारे कंसर्न थे। जैसे कुछ कंसर्न जैसे थे कि जैसे इस बार थिएटर को लाइसेंस मिलने में 1-2 दिन की देरी हो गई है, तो इसमें यह था कि थिएटर को लाइसेंस दिया जा चुका था, लेकिन जिस तरह से हम लोग विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनके साथ एक मीटिंग करनी थी, जिसमें हम अपना ग्राउंड रूल क्लियर करते कि हमारा ये व्यवस्था होगा, प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी है। जैसे पूर्व में हम लोग थिएटर लगाते थे, लेकिन थिएटर के बाद हमारा किसी भी कंटीजेंसी से निपटने के लिए हम लोग फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या फिर लोकल स्थानीय जो उनके नोडल वॉलंटियर्स हैं या जो संचालक हैं, उनका नंबर वहाँ पर नहीं होता था। हमने इस बार सुनिश्चित किया है कि सारे थिएटर के बाहर हमारा एक फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो फायर सेफ्टी के जो स्टाफ है उनका नंबर रहेगा, ताकि किसी भी तरह की कंटीजेंसी होती है तो तुरंत उनको फोन करके तुरंत बुला लिया जाए। हमारे वहाँ का जो नोडल है, जो मैनेजर है वहाँ के, उनका भी नंबर रहेगा, ताकि अगर स्थानीय लेवल पर किसी को किसी चीज़ की दिक्कत हुई है तो उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ये सारी व्यवस्था उन व्यवस्था के अलावा है जिसमें प्रशासन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, जैसे डीएम सर हैं, एसपी सर है, एसडीएम है, एसडीपीओ है, अन्य जो जितने भी हमारे थाना क्षेत्र हैं, लखास थाना हो, थिएटर थाना हो, चिड़िया बाजार थाना हो, सबका नंबर हमने पब्लिक प्लेसेस में जगह जगह पे लगवाया है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था हमने थिएटर के सामने भी करवाई है। पूर्व में थिएटरों को 2 दिन का लाइसेंस मिलता था, अर्थात कि आज अगर उनको लाइसेंस मिला है तो 2 दिन के बाद उनको फिर से रिन्यू के लिए आना होता था। इस बार थिएटर के जो भी संचालक थे उनकी तरफ से अनुरोध था कि सर इस व्यवस्था पे देख दिया जाए, तो इसी व्यवस्था के लिए हमने एक नया निकाला है और इस वजह से भी हमने इस पर काफ़ी गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। फिर प्रशासन ने तय किया है कि इनको हम थिएटर का लाइसेंस 7 दिन के लिए देंगे। मतलब पूर्व में वो 2 दिन थिएटर करते थे, फिर उनको लाइसेंस के लिए दौड़ना पड़ता था। इस बार ऐसा नहीं रहेगा। हमने अपना एक कंडीशन सेट कर दिया है, हमारे नियम शर्तें हैं, उन नियम शर्तों का पालन करते हुए थिएटर संचालक 7 दिन तक अपना थिएटर चलाएंगे, फिर रिन्यूअल के लिए आएंगे, फिर सारी कंडीशंस को हम लोग इंश्योर करते हुए उनको फिर से उनका लाइसेंस देंगे और शेष विधिवत उनका सही से चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे झूला हैं,
हमारे खेल तमाशा हैं, उनको भी पिछले वर्ष आप ही लोगों के साथ बैठक की गई थी, स्थानीय लोगों के साथ बैठक की गई थी। तो एक विषय आया था, एक इशू आया था कि पूर्व में विगत वर्ष में एक जगह पे कहीं शायद झूला टूट गया था और एक बिजली का तार था, उसकी वजह से कोई दिक्कत हुआ था। तो उसमें मुख्य वजह यही थी कि जो झूला जो था वो बिजली के तार के काफी समीप था। इस वजह से इस बार प्रशासन ने तय किया था कि हम सारे झूलों का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट, मैकेनिकल सेफ्टी ऑडिट करेंगे। इसके लिए हमने काफी 3 टीम बनाई थी। तीनों टीम में इंजीनियर लेवल, प्रशासनिक लेवल के ऑफिसर्स को हमने दिया था। उन लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं, उस आधार पर हमने जितने भी झूले हैं उनकी जांच करी और झूलों को हमने लाइसेंस दे दिया है। 1-2 जगह पर हमें कुछ संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई थी, तो उन सारे झूला मालिकों को हमने निर्देश दे दिया है कि आप उक्त व्यवस्था कर लें, तो उसके आधार पर उनको लाइसेंस फिर से मिल जाएगा।